रिचेस्ट स्टेट के राजकुमार थे। जब उन्होंने ये देखा कि संसार नाशवान है और मैं भी कल को मर जाऊंगा, जब उनको ये पता लगा कि बीमार को देखा उन्होंने, बूढ़े को देखा कमर टेढ़ी और एक लाश जा रही है, चारों लोग ले जा रहे हैं, राम नाम सब कर रहे हैं, तो कोतवाल से पूछे ये क्या? वो कहते हैं आप हम सब के साथ ऐसे ही होंगे, बीमारी भी आनी है, बुढ़ापा भी आना है, मौत भी आनी है, राम नाम सब। उनको बहुत धक्का लगा, तो कहेंगे हमारी सीटी की तरह हम रोक दिए जाएंगे, हमारी हस्ती क्या रह गई? लेट अस गो फॉर सर्च ऑफ। मुझे सच्चाई की तलाश करनी है कि मैं जब आया था मेरे अंदर प्राण थे, शक्ति थे, मैं अपने आप को समझता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और वो चीज़ अंदर से निकल गई तो मुझको चला दिया जाएगा। ये तो कोई नहीं, मैं कीड़ी की तरह रोक दिया था। ये वेंट फॉर सर्च, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के निकल पड़े। किसके लिए? संसार ये आज भी है, कल भी है, और कोई समय आएगा मेरा रहना ही नहीं है। ये धन दौलत जो है ट्रांसफरेबल है, पहले किसी थी, बाद में किसी की, फिर किसी की। ये शरीर भी नहीं रहना, मुझे सबसे को तो उन्होंने ज्ञान तपस्या की, इतनी ज्यादा साधना की कि उतना शरीर कमजोर हो गया। पानी की लहर में उसको बहा के ले गई और वहाँ उनको अंदर से जोशी का मतलब गैर समाधि में चले गए। साधना बड़ी कर रहे थे। वहाँ एक नौजवान लेडी जो है सितार का बजा रही है खूबसूरत, वो सितार की धुन सुन के मस्त हो गए। फिर उसने सितार की, उस लेडी ने सितार की धुन गीली करनी शुरू कर दी। गीली करने से जो बड़े झुंझला के म्यूजिक का आनंद ही खत्म हो गया। फिर उसने क्या किया, तार को, तारों को कसना शुरू कर दिया। जब तार ज्यादा कसी तो तार टूट गई, म्यूजिक की कमी। तो सत्य को जाना और उसके बाद उन्होंने कहा मिडल, संसार के लोगों के लिए मध्य में रास्ता पता ना, अपने शरीर को इतना ढीला कर दो, वासनाओं में, शराब में, कबाब में खो जाओ कि सत्य ही रास्ता, सत्य ही निकल जाए और हम मर जाए, हम उसको जानना पाओ और बीमारियों से या तरीके से खत्म हो जाए। ना इतना कस दो, इतनी तपस्या करो कि सत्य को जाने बगैर अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाए, क्योंकि सत्य को जानने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। कैसी ऊर्जा चाहिए? जो वैसे आपको पहले बता दिया कि हमारी जितनी भी शक्ति है, ऊर्जा है हमारी, ऊपर से नीचे बह रही है और 9 दरवाजों से बाहर जा रही है, और जितनी जितनी ऊर्जा जाएगी उतना उतना हम फ्रॉम विद इन विल बी फ्री, और ऐसे ऐसे बुढ़ापा आ जाएगा, हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। उसी ऊर्जा को इकट्ठा करके हमने एक विधि से इसको ऊपर लेके जाना है। जब हम ऊपर ले जाएंगे विधि को, यहाँ तक विधि पहुँचेंगे, हम विस्फोट होगा, विस्फोट होगा, हम सत्य को जानेंगे। तो उसके लिए बार बार ध्यान की विधि सिखाई, ज्ञान की विधि का, ताकि वहाँ ध्यान लग जाए, आनंद आ जाए। इसलिए ये ओम का भी उच्चारण है। दूसरा उच्चारण है कि अंदर एक साउंड सुनो। देखिए, आप खंबे पर भी आवाज़ कान लगा के सुनो, देयर इज अ साउंड। धरती की भी आवाज़ है, उसके अंदर आकाश की भी आवाज़ है, आवाज़ है। जहाँ भी शक्ति चल रही है वहाँ आवाज़ है, तो वो शक्ति हमारे अंदर, उसकी भी आवाज़ है। तो उसको सुनने के लिए हमने क्या करना, और जैसे आपको जिसमें हमने साधना हमसे सीखी हुई कि चारों बंद लगाए के सुनो, हमने सबको अपने सारे ऊपर के दरवाजे बंद करके ध्यान एकत्रित करके अंदर की आवाज़ सुनो। जहाँ से ये सारा हमारा ट्रांसफार्मर चल रहा है और अंदर सारी शक्ति बह रही है, उस आवाज़ में खो जाओगे जिस समय, तो वहाँ आप सत्य को, अपने आप को पहचान लो। और उस सत्य को जानने के बाद पहला देखिए, सबसे ज्यादा झगड़ा किस चीज का चल रहा है? पूजा देवी देवताओं की चल रही है। कोई कहता है मेरा भगवान ये मेरा भगवान ये, कोई ये, कितने ही भगवान है, कितनी भी मूर्ति हैं। तो हम अगर इसमें भी उलझे रहे तो हमारी शक्ति उसी में कशीद हो जाएगी। और यहाँ तक कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए
सत्य को जानने के लिए देवी देवता भी बधे हुए हैं। उनकी ड्यूटी इतनी सख्त है, अगर वो जरा भी ढील आ जाए तो ऋतु परिवर्तन, चांद सूरज तारे अपना कार्य ना ठीक तरह कर पाए तो प्रलय आ जाए तो वो भी फंसे हुए हैं। उनकी ड्यूटी बहुत सख्त है, 24 आवर्स। तो उनको भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य देह लेनी पड़ती है। अगर आपने सत्य और परमात्मा को जानना, पहला काम है सत्य को, तो आपको देवी देवता जिसके को तरसते हैं, आप उस अनमोल शरीर को बेकायदा बर्बाद वैसे ही कर रहे हैं। इसकी पूजा में, देवी देवताओं की पूजा में कोई बहाना चाहिए हमें अपने आप को बहलाने के लिए, किसी नाम में, शब्दों में, देवी देवताओं में। तो परमात्मा जो उससे अलग है, तो उसको जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए तो हमें उसका रास्ता एक ही है। सत्य की भी तलाश यहाँ से होगी और सत्य की तलाश के बाद आप निराकार परमात्मा को पा सकते हैं, उसे जान सकते हैं। उसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए हम अपनी वृत्ति को, अपनी जिंदगी को ना खराब करें। हर कहीं कस्बे पर चले जाएं, प्रदेश में चले जाएं, कहीं भी प्रांत में चले जाएं, 10-10, 20-20, 15-15 किलोमीटर दूर अपने अपने कितने देवता बने। देवता की पूजा करने से बेहतर है कि परमात्मा ने ये देवता आपको दिया है, ये यंत्र दिया है जिसके द्वारा सत्य को जाना जा सकता है, इसकी पूजा करो। वहाँ ध्यान करो कि कहाँ मेरा प्रभु, मेरा प्रीतम, मेरा साईं बैठा है इसके अंदर, उसकी आवाज़ है, उसको जानने की कोशिश करो। तो इसको बोलते हैं मेडिटेशन, साधना। और सबको वो साधना करनी है और सीखनी चाहिए। गुरुओं ने भी की है तो आपको भी करनी चाहिए। सत्य को जानना सबसे बड़ा, और जब सत्य को जान लेता है उसे कोई डर नहीं रहता। अब मैंने कई बार आपको बताया, मैं अपने दादाजी की बात, कि उन्होंने शरीर छोड़ना था। अब देखो दो चीज़ें हैं, मरना और शरीर छोड़ना। बहुत से सिद्ध गुरु हैं वो शरीर छोड़ते हैं, मरते नहीं हैं, इशारे कर जाते हैं मैंने शरीर छोड़ना इतने। तो हमारे दादाजी ने जब समय आया, उन्होंने अपने आप ही नहा धो लिया, सामान अपने आप ही ले आए, चिट्टा सफेद कपड़ा, वो कनक ले आए, दिया ले आए, काना कूना ले आए, सब जला दिया। सुबह सुबह उठ के नहा धो लिया, सारा क्रियाक्रम करके बच्चों को आवाज लाई, आ जाओ में जाए। अखीरला अपना यहाँ तक कर लिया था, ऊपर उठाया। तो ये होता मरना नहीं, शरीर छोड़ना। तो जब आप अंदर की शक्ति को जानोगे, पहचानोगे, उसके बिंदु को, कहाँ वो उसका स्थान है, कहाँ से वो नीचे बहकर कार्य कर रही है, जितनी भी किरणें नीचे बह रही हैं वो हमारे बाजू और टांगों में, आंखों में बह रही हैं, वो कार्य कर रही है। उसको इकट्ठा करके शक्ति को हम यहाँ ले जाएंगे तो विस्फोट होगा, हम सत्य को जानेंगे। इसी को कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए हमें अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए हमें आचरण को अच्छा करना। देखो गुरु साहब ने क्या कहा, गुरु ग्रंथ साहब ने, किरत करो, नाम जपो, वंड जपो। इसको क्या बोलते हैं, आचरण अच्छा करो। और यही आचरण के बारे में गौतम बुद्ध का अहिंसा करना करता है, जैन मुनि का जीव दया, सभी यही कहते हैं। और हमारे जो वेद पुराण और हमारे धर्म क्या कहता है, क्या कहता है बोलो, धृते क्षमा धमोस्ति शोच इंद्रिया निग्रह वीर विद्या सत्य क्रोधम 10 कमल लक्षण। ये 10 धर्म के जो लक्षण है, इन पर चलना ही सबसे बड़ी पूजा है, इन पर चलना ही सबसे बड़ी भक्ति है। हम ऊपर से पखंड करते हैं, अंदर इसे बोलते कुछ ना हो, ये बोलो आपका ज़्यादा पता है, इधर देखिए माइक लेकर बोल दो। ये 10 नियम है, इनको हिंदी में ट्रांसलेशन बोल दो। धर्म के 10 लक्षण।